वो समाज का कि सच्ची सरकार से ब्राह्मण मैं आज समझ के विनती करा कि जिन पास मोबाइल फोन है वो अपने मोबाइल फोन से जोड़ कर लेना, सत्संग बात को चालू कर लेना, बाकी बेटियां सत्संग के बाद कुछ करेंगे राधा सुन गया राधा सुन। वाणी स्वामी जी महाराज शब्द पांचवा। भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। ये बाणी स्वामी जी महाराज दी है। हजूर स्वामी जी महाराज मगन होने वास्ते दस रहे है किस काम दे नाल तू मगन हो सकता है, बेफिक्र हो सकता है। दुनिया दे विच असी अनेकां काम करते हैं, बेफिक्र होने वास्ते, चिंता नूं हटाउण वास्ते। कोई बिजनेस करता है, कोई दुकानदारी करता है, कोई खेतीबाड़ी करता है, कोई ना कोई हर बंदा काम करता है, लेकिन साड़ी चिंता मुकदी नहीं, असी मगन नहीं हो सकते। सैंत जो कुछ भी दसते है सही, जो उन्होंने आप किया है कि जब तक तू भजन नहीं करेगा ईश्वर का, तेरे विच कोई विश्वास नहीं, भरोसा नहीं उस मालक ते, ना ही तेरे ते कोई दया हो सकती है, ना ही तू मगन हो सकता है। जिहड़े भजन करते है वो मालक ते विश्वास रखते है, वो बेफिक्र रहंदे है, उस मालक ते सब कुछ सुट देंदे है कि असी ते तेरे नौकर हैगे हैं, तू करन कारण सब कुछ है, वाधा कर घाटा कर तेरी मर्जी। वो बेफिक्र रहंदे है, वो मालक जमा बार बन जाता है, पर जद असी उहदे ते सुट दईए। कई बार अगे भी दसिया है कि एक माई बुढ़ी फरीद साहब दे बारे फरमाया, छोटा सी फरीद साहब जी, उसकी माता ने कहना बच्चा नवाज पढ़िया कर। माता नूं उसने कहना कि नवाज पढ़िया की मिलता है। हुण उन्होंने पता नहीं सी भी की मिलता है। जद भी उसने कहना नवाज पढ़िया कर, उसने कहना नवाज पढ़िया की मिलता है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं आना। कोई महात्मा शब्द व्यासी मिलिया, उस दे नाल माई ने अर्ज की कि मैं अपने लड़के नूं कहनी है नवाज पढ़न वास्ते, मगर वो मैनू अगू पुछदा है कि नवाज पढ़िया की मिलता है, तो मैनू कोई पता नहीं कि की मिलता है। महात्मा ने कहा माई तू इदा करया कर, एक टके की शक्कर लैके उसकी सफ के थले रख दिया कर, जदों भी तेनों कहे तू कहें कि बच्चा शक्कर मिलती है। जदों उसने नवाज पढ़नी, सफ पुटनी, थल्यों शक्कर निकलनी, चस्का हो गया, रोज़ का रोज़ उसनों शौक पैदा हो गया। कई दिन गुजर गए, एक दिन माई नूं याद नहीं रहा शक्कर रखण दा। जदों नवाज पढ़न लग पिया तो माई नूं याद आया कि आज मैं शक्कर नहीं रखी। जे इसनूं शक्कर नहीं मिली तो इसने मुड़ के नवाज नहीं पढ़नी। उस परमात्मा अगे बेनतियां कर दी है कि हे मालक, हुण तू मेरी इज्जत रखनी है। जदों उसने नवाज पढ़ी, अगे वांगरी सब पुट के देखी तो शक्कर पई सी। पूछया बेटा अज भी शक्कर मिली है? कहन लगा रोज़ ही मिलती, अज केड़ी नवी मिलनी सी।
अगे भी मिलती है। कहने लगी हुण मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, हुण उस खुदा की ड्यूटी हो गई है, परमात्मा की ड्यूटी हो गई है। सो इस वास्ते असी मगन नहीं रह सकते, किसी काम दे विच नहीं मगन हो सकते। एक सिर्फ भजन दे विच मगन हो सकते हैं। भजन करके असी मगन हो सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने मरदाने नूं कहा, मरदानिया ये ज्वार का दाना जिहड़ा लाहौर की कुकड़ी ने खाना। मरदाने ने फड़ के मूँह च पा लिया, सुरुंड लगा, वो दाना अंदर नहीं गया, कपाल चढ़ गया। जदों लाहौर के दौरे गए, मरदाने नूं नेशाई दाना बाहर आ गया। गुरु साहब ने कहा, मरदानिया ये ओही दाना जिहड़ा मैं तैनूं कहा सी कि लाहौर की कुकड़ी ने खाना, तू किदां खा सकदा है? ये जो कुछ भी संत सानू बाणी द्वारे दसदे है, साडे एक विश्वास नूं कायम करन वास्ते दसदे। जब साडा परमात्मा ते विश्वास हो जाएगा तो असी बेफिक्र हो सकते हैं। सानू कोई चिंता नहीं फिर रहिंदी। सानू परमात्मा ते भी विश्वास नहीं। जिस मालिक ने सानू दुनिया ते भेजा और सब कुछ रिश्त करके भेजा, सानू उहदे ते विश्वास ही नहीं। बारों बार असी वही चीज़ां मंगते हैं, असी बेफिक्र हो ही नहीं सकते। स्वामी जी महाराज फरमाउंदे है कि भजन कर मगन रहो मन में। तू भजन कर, बेफिक्र रहो, वो परमात्मा सब कुछ देनहारा है। कई बार साखी सुनाई अगे भी कि जयदेव जी भगत होए है, बहुत गरीब सी। गरीबी की भी कोई हद नहीं होंदी, अमीरी की भी कोई हद नहीं है। खाण पीण नूं कुछ नहीं सी, बाल बच्चे रोंदे सन। जब शाम के वक्त घर आना, घर वाली ने पुछना कि की लियाओ तुसी, तो कुछ भी नहीं लियाउणा की सी। उच्चे नीवें लफ्ज़ कहने उन्होंने। एक दिन गरीबी की हालत नाल सोचिया कि मैं किसी दरिया में छाल मार के मर जाता, मगरों आपे बाल बच्चा भी मर जाएगा। जदों घरों निकल के तुर पिया, बाहर गया, कोई महात्मा मिलिया। जयदेव तू कित्थे जा रहे हैं? कहंदे जी मैं बहुत दुखी हाँ, बहुत गरीबी है, मेरा बाल बच्चा रोंदा पिड़दा है, खाण पीण नूं कुछ नहीं, मैं किसी दरिया दे विच जाके छाल मार के मर जाना है। कहने लगे जयदेव इस तरह नहीं करना, आत्मघाती बनना। एक जन्म तो दुखी हो के कई जन्म आना पैंदा। एक जन्म दे दुखी हो के ऐसा करेगा कई जन्म होर आना पेगा तेन। तू कोई बिजनेस कर, महाराज बिजनेस भी पैसों नाल ही होंदा। फिर एक बिजनेस कर, उहदे च कोई पैसा नहीं लगता। ईश्वर की भगती कर। महाराज मैनू पता नहीं मैं किस तरह करा। उस महात्मा ने जुगती दसी, शब्द विहासी महापुरख सी, कमाई वाला सी। बाहर जाके किसी दरख्त थल्ले बैठे रहना, जदों घर आना घर वाली ने पूछना कि की लियाओ, कहना कि मैं पातशाह की कथा करने वास्ते जाता। जदों कथा समाप्त होएगी तो पातशाह सानू बहुत सारा धन देगा। उसना उच्चे नीवें लफ्ज़ कहने, तेरी कथा पता नहीं कदों समाप्त होनी है। बाल बच्चा साडा हुण भुखा मर रहा है, पर उसने कोई परवाह नहीं की। रोज़ाना बाहर जाके किसी दरख्त थल्ले अपना ध्यान लाना, मुर्शिद दे दसे हुए निजम से बैठे रहना, शाम नूं घर आ जाना।
कई बार बेइज्जतियां हुई, कई कुछ होया, पर उसने उधर ध्यान नहीं दिता, अपना अड्डा नहीं छड्डिया। एक दिन उस परमात्मा ने पातशाह दे नफर बनाए, गड्ढे लदे धन पदार्थ दे, आके पुछया कि जयदेव का घर इहो ही है। तो जिस तरह अगे जिस मूँह नाल बोलती ही गुस्से नाल उस तरह बोली, इहो ही है। कित्थे गया पता नहीं, कित्थे गया। ये थोड़ा जिहा समान पातशाह ने भेजा, ये तुसी अंदर रख लो, तो जदों कथा समाप्त होएगी फिर होर धन देगा पातशाह। जिथे गड्ढे लदे चला गए, अंदर भरिया गया, हर एक चीज़ वाधू हो गई। जदों शाम दे बकर जयदेव जी आए, कह लगी स्वामी जी मैं तुहानू बहुत बार उच्चे निमे लफ्ज कहे है, तुसी मैनू माफ़ी दे दो। तुसी सच कहंदे सी कि मैं पातशाह दे कथा करन वास्ते जांदा, लेकिन मैं मनदी नहीं सी। ये पातशाह दे नफर आए है, गड्ढे लद के लियाए। हुण साडे कोले समान जिहड़ा मुक नहीं सकदा, साडे अंदर भरिया गया, हर चीज़ साडे पास वाधू है। तुसी सच कहंदे सी, मैं मनदी नहीं सी। जयदेव जी चुप कर गए, चुप करके सोची पै गए कि किहड़ा पातशाह आया, किहड़े पातशाह दे नफर आए। मैं जिस दी तपस्या कर रहा वही पातशाह आया, उसे ने अपने नफर बना के भेजे है। सो भाई जब तक असी उस मालिक की भगती नहीं करते निष्काम होके बेफिक्र होके, तो मालिक नूं भी साडा कोई फिक्र नहीं होता। एक फकीर ने लिखा है, सीन सुनो लोगो किसे आशिकां दे, जिन्हां रब दे नाम ते जान बारी, रब जद कद उन्हां नूं बख्शदा है, दुख दे के सुख दी करे कारी, कादर यार जे उस दे हो रहीए, शर्म पैंदी उस नूं बड़ी भारी। असी उस दे बनते नहीं, अगर उस दे बन जाइए तो उसनूं जरूर साड़ी शर्मा हैगी, साड़ी जरूर शर्मा पै जाएगी, वो जरूर साढ़े काम करेगा। परमात्मा की भगती दे विच बहुत कुछ है, जो कुछ दुनिया दे विच नहीं बन सकता, नहीं मिल सकता, वो ईश्वर की भगती चों मिल सकता है। कई बार अगे भी कहा कि जिहड़ा ध्रुव भगत होया वो किस तरह होया। ध्रुव भगत जिहड़ा सी वो छोटा बच्चा सी कि एक दिन अपनी माता दे पिता की गोद विच बैठा सी, उहदी मतरेई माता आई, उसने बांह फड़ के बाहर कढ़ दिता कि तेरा कोई हक नहीं इत्थे बहना। वो रोंदा रोंदा अपनी माता पास चला गया। माता पास चला गया तो माता नूं कहंदा, माता तू ये राणी इन्हां दी कि या नौकराणी? उसने पूछया की गल है? कहंदा मैं अपने पिता की गोद विच बैठा सी, मेरी मतरेई माता ने मैनू बांह फड़ के बाहर कढ़ दिता कि तेरा कोई हक नहीं। की मेरा कोई हक नहीं इत्थे? उसने सहब सुभा कहा कि बेटा इन्हां चीज़ों को लैण वास्ते बड़ी तपस्या की जरूरत है, बड़े अच्छे कर्मां की जरूरत है। छोटा बच्चा सी, दिल च गल बैठ गई कि वाकई अच्छा काम करना चाहिए। तो अच्छा काम सब तो ईश्वर की भगती है। छोटी उम्र में ही घरों निकल तुरया, किसी जंगल में जाके तपस्या करते हैं। शहर में रौला पै गया, इको एक लड़का सी। पातशाह ने तमाम कर्मचारी जितने सी सारिਆਂ ਨੂੰ हुक्म दे दिता कि ध्रुव नूं लभो।
कोई किसी पासे चला गया, कोई किसी पासे चला गया, पर ध्रुव मिलिया नहीं। इथों तक फिर पातशाह ने कह दिता कि जाओ कोई भी लभो तो लियाओ उसनू, मैं अद्धा राज दे दियांगा। किसी ने जाके जंगल दे विच ध्रुव नूं लभा जांदियां नूं ते कहा कि तेरा पिता तैनूं अज अद्धा राज दिंदा है, तू अपने राज महलां च चल। ध्रुव ने सोचिया ये की बनिया, मैं तो अजे घरों परमात्मा की भगती वास्ते तुरिया हाँ, उहदे नां ते, उहदे नां ते तुरन वास्ते ही मैनूं अद्धा राज मिलदे आ, जिहड़े मैनूं कोल नहीं सी बहन दिंदे, अज अद्धा राज देण रहे है। कहण लगा मैं नहीं जाना, मैं ईश्वर की भगती करनी, मैं बंदगी करनी है। चला गया किसी गाढ़े जंगल दे विच, पर यह गल जारी रही कि ध्रुव नूं लभो। यानी इथों तक फिर पातशाह ने कह दिता कोई भी ध्रुव नूं लभ के लियाओ, मैं सारा ही राज दे दियांगा। देखो बंदगी दा सदका, मैं सारा ही राज दे दियांगा। किसी ने जाके बड़ी मुश्किल नाल जंग के लभा, कहा कि तेरा पिता तैनूं सारा राज दिंदा है, तू हुण अपने राज महलां च चल। उस वक्त ध्रुव भगत अपने राज महलां विच आया और उस जमाने विच 36,000 साल ध्रुव भगत ने राज किया। ते यही सोचिया कि ईश्वर की भगती दे विच बहुत कुछ है, बड़ी शक्ति है, बड़ा जने इहदे विच दात हैगी है। जिहड़े मैनू पास नहीं सी बैठन देंदे, अज मैनू सारा ही राज दे दिता। ये सब उस मालिक की मौज। भाई ईश्वर की भगती जिहड़ी है, इहदे विच बहुत कुछ जिन्हां जिन्हां पिछे कीतियां ने, तुसी उन्हां दीयां बाणियां पढ़ो कि वो कोई भुखे रहे है, वो नंगे रहे है, वो हज़ारां दे दाते बन गए, लखां दे दाते बन गए। अखां जीव उन्हां दे लंगरां चों रोटियां खांदे है, उन्हां दे नां ते लखां जीव पल रहे है, उन्हां दे दवारे लूले लंगड़े काने। इस वास्ते असी मगन नहीं रह सकते और किसी काम दे नाल। जो कोई स्वामी जी महाराज बाणी च दस रहे है कि मगन रहो भजन कर, मगन रहो मन में। भजन कीतिया ही ये मगन रह सकता है, बेफिक्र रह सकता है, परमात्मा ते विश्वास रख सकता है। बगैर भजन दे ईश्वर ते कोई विश्वास नहीं असी रखते, ईश्वर ते भी कोई विश्वास नहीं रखते असी। जिसने सानू दुनिया च भेजिया, उन्हें सानू एवें नहीं भेजिया। साड़ी प्रलभ जिहड़ी है पहला ही बनी है, सब कुछ लिख के भेजिया उसने, लेकिन सानू कोई विश्वास नहीं। देख लो दुनिया च की हो रहा है। जो कोई स्वामी जी महाराज बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है। हाँ जी, भजन कर मगन रहो मन में, जो जो चोर भजन के प्राणी, सो सो दुख सहे। किसी का नाम संत नहीं लेंदे। जो लफ्ज़ जड़ा ये मुश्तरका लफ्ज़ है। हर एक चोरी जड़ी है, किसी की भी चोरी होएगी फिर वो घाटा पूरा हो सकता है, लेकिन जड़ी ईश्वर के नाम की चोरी है, यदा घाटा नहीं पूरा हो सकता। हजूर एक चोर की कई बार साखी सुनाते होंदे सी कि चोर चोरी करने वास्ते गया, अपने लड़के नूं नाल लै गया। दूरों दस्या वो जिस घर दीवा जग रहा है, मैं 7 बार उस घर च चोरी की है।
लड़के ने कहा पिता जी तुसी 7 बार उस घर नूं रोटिया है तो उत्थे फिर भी दीवा जग रहा है, तो साडे घर ते दीवा है ही नहीं, साडे ते दीवा ही नहीं। इहदा मतलब है कि इस काम विच कोई बरगत नहीं है। उत्थों ही ज्ञान हो गया, उस लड़की नूं वापस मुड़ाया कि मैं चोरी नहीं करनी, मैं चोरी नहीं करनी, मेहनत करके खावांगा। इस वास्ते कि दुनिया के घाटे आदे जिहड़े है सब पूरे हो जाते हैं, लेकिन जिहड़ा साडा वक्त लंघ जाना है इस तरह बगैर ईश्वर की भगती दे, वो वक्त सानू मिलना नहीं। जिहड़ी रात लंघ जानी है मुड़ के रात नहीं आउणी, जिहड़ा दिन लंघ जाना मुड़ के दिन नहीं आउणा, जिहड़े श्वास साढ़े चला जाने हैं वो श्वास साढ़े हत्थ नहीं आने मुड़ के, वो चला गया, मुक गया, वो सानू घाटा पै गया। इसे वास्ते बाणी च गुरु साहब जी फरमाउंदे है सास गरास न बिसरे। ऐ पुरुष साह लैंदियां भी तैनूं बिसरना नहीं चाहिए, खांदियां पींदियां भी नहीं बिसरना चाहिए, सौंदियां उठदियां बहदियां भी नहीं बिसरना चाहिए। हाँ जी। जो जो चोर भजन के प्राणी, सो सो दुख सहे, आलस नींद सतावे उनको, नित नित परम बहे। गुरु साहब जी जिन्हां नूं असी कुछ समझते नहीं बीमारियां नूं, वो सानू बीमारियां दस रहे है, वो दुख सानू दस रहे है कि जिहड़े भजन दे चोर ने सब तो पहला उन्होंने बीमारी किहड़ी लगदी है, आलस और नींदर ते परम पै जांदा है विच। आलस नींदरा जिहड़ा है ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी कारण असी कई बार भजन नहीं भी करते। दिल करता है वक्त पर उठ भी बहता है बंदा, फिर मन इसनूं पुट्ठा सुट लैंदा है, कोई गल नहीं अज रात बड़ी है तू सौ ला अजे फिर भजन कर लें। बस एक बार पुट्ठा सुट लिया फिर उठन नहीं देता, रात लंघ गई। जिहड़े गुरमुख ने जो नाम जपते है वो नहीं दिखते रात बड़ी है या थोड़ी है, जिसले भी टाइम लगे वो ला लेंदे। वो वसा नहीं खाते इस मन का, वो नहीं खाते वसा। जे असी कोई गलती की या यदी गल मनी तो पता नहीं इन्हें साडे नाल की करना है। जिहड़ा वक्त आया उसनूं वक्त नूं उस परमात्मा की तरफ लंघाई। ये साडे विच बड़ियां वड्डियां बीमारियां जिहड़ियां ने वो स्वामी जी महाराज दस रहे हैं। हाँ जी। आलस नींद सतावे उनको, नित नित परम बहे। नुक्स साडे अपने विच होना, कढ़ना जाके साध संगत विच मुरशद विच। लड़ाई साडे घर दी हैगी, रोस असीं संगत नाल रहना। ये सारा भरम पै जाता है, ये सारे मन दीयां गल्लां हैगियां। हाँ जी। काम क्रोध के धक्के खावे, लोभ नदी में डूब मरे। बगैर भजन दे गुरु साहब जी फरमा रहे हैं काम क्रोध के धक्के खावे। भाई जिसनों भी ये धक्का वज गया वो नहीं जींदा रह सकता। कोई भी धक्का बज जाता, किसी को डिग पैंदा है, की पता उसकी बांह टुट जानी है, लत्त टुट जानी है, सिर पाड़ जाना है। जिसनों काम का धक्का लग गया जिंदगी बर्बाद हो गई। 88,000 वर्ष तपस्या ऋषि ने की थी, ये धक्का लग गया, 88,000 वर्ष की तपस्या जिहड़ी बर्बाद हो गई। जो कुछ भी गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ने ये साड़ियाँ बीमारियां दस रहे ने कि बगैर भजन के किहड़ी किहड़ी बीमारी किहड़े किहड़े दुख तैनूं आ रहे हैं।
जिन्हां नूं असीं दुख समझदे नहीं, वो संत सानूं दस रहे हैं। हाँ जी। काम क्रोध के तके खावे, लोभ नदी में डूब मरे, गुर संग प्रीत करे नहीं पूरी, नाम ना डोर गहे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे कि सतगुर दे नाल पूरी प्रीति नहीं करता और नाम ये जपदा नहीं। नाम किस तरह जपे? प्यार करे तो नाम जपे। जदों इहदा प्यार ही नहीं तो नाम काहदा जपना इसने? सब बीमारियां गुरु साहब जी दस रहे ने कि भाई ये सारियां बीमारियां ने, ये सारे दुख ने बगैर बंदगी दे। हाँ जी। गुर संग प्रीत करे नहीं पूरी, नाम ना डोर गहे, तृष्णा अगन जले निस्बासर, नरकन माहे पड़े। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि हमेशा वास्ते इनू तृष्णा लगी रहिंदी है, और जिहड़ी तृष्णा वो अगन है। हर बंदा तृष्णा दे विच सड़ रहा है। किसी दी भी तृष्णा जिहड़ी है वो मुक नहीं सकती, जो मर्जी होवे, चाहे सारे मुल्क दा राजा पातशाह बन जाए, लेकिन इहदी तृष्णा नहीं जा सकती। ये तृष्णा जावे किसी दी तो हजूर कई बार फरमाते होंदे सी, एक राज ने दूसरे राज ते हमला करता है, किस वास्ते करता है, की जरूरत है, की उहदा अपने राज च गुजारा नहीं होंदा? एक दूसरे दियां बट्टां पुट्टदा है बंदा जाके, की उहदा अपनी जमीन च गुजारा नहीं होंदा? एक दूसरे दी चोरी चीज़ चराउंदा है, धक्का करदा है, की उहनूं अपनी कमाई ते गुजारा नहीं हो सकता? लेकिन ये तृष्णा दे विच जीव सड़ रहा, हर एक सड़ रहा, गरीब अमीर। ये सिर्फ गरीब अमीरी का गरीबी का नहीं मतलब, ये अरबापति भी सड़ रहे हैं। साढ़े अपने इंडिया दे विच यूपी च क्रैशर ला रहे ने, वो रिश्तेदार ही आपू विचे, दोए आपू विचे रिश्तेदार जिहड़े आडो अड्डी क्रैशर ला रहे। जे एक जमीन का 10 लाख दिंदा तो दूजा 15 का क्या होंदा? होर कैंसल कराने वास्ते आपू पिछे दोए लगे, आले रिश्तेदार सा। एक बीबी पई उसने ले ली जमीन खुली, अपने चंगे पैसे दे के 150 करोड़ रुपया वो क्रैशर से लाना। 150 करोड़ थोड़ा होंदा कि पैसे जे कोठे पर होंदे ले लिया। दूजे वो बंद कराणगे, लाई गए, लै गई, वो खुले पैसे दे के रिश्तेदार ही आपू विच। तृष्णा जिहड़ी लगी बंदे, की दसो की बंदा उत्थे करेगा? बगैर बंदगी दे, यकीन नहीं, विश्वास नहीं, वो तृष्णा अगन विच असीं सारे सड़ रहे हैं, किसी दी पूरी नहीं हो रही। हाँ जी। तृष्णा अगन जले निस्बासर, नरकन माहे पड़े, संतन साथ विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, ते संतां दे नाल ये विरोध करदा है, उल्टियां फुलटियां गल्लां करदा है। ये नहीं भी बीमारी मेरी मैनू लगी है, मैं अपनी बीमारी का इलाज करा, उहदे च संतां दा की कसूर है? असी संतां दे नाल झगड़े करते हैं, बदनामियां करते हैं, और कई तरह के असी उच्चे नीवें लफ्ज कहते हैं। सानू होर बीमारी बढ़ जाती, बजाए बीमारी नूं कट्टण वास्ते
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। संतन साथ विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहे, सत्संग महिमा मूल न जाने, पेड़ चाल में नित पचे। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਭੇੜ ਚਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭੇੜ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਤਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭੇੜ ਚਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे। हाँ जी। सत्संग महिमा मूल न जाने, पेड़ चाल में नित पचे, ताने और मान भोग रस चाहे, रोग सोग में आन फसे। सतसंग दे विच आके भी असी इन्हां चीज़ां नूं मंगदे हां जो बाणी च दस रहे। असी इन्हां बीमारियां नूं मंगदे हां, असी वो चीज़ नहीं मंगदे जिसने सानूं सुख देना है। फकीर जिहड़े नाम जपदे है वो नहीं कुछ मंगदे, उस अपने मालिक का दीदार मंगते है, प्यार मंगते है। महाराज चौथी पातशाही ने बाणी च फरमाया है, रामा हम दासन दास करीजे। ऐ राम मैनू अपने प्यारिਆਂ ਦਾ प्यारा बना दे, मैं होर कुछ नहीं मंगता। असी की मंगते आके कि साड़ी इज्जत मान होवे, सानू धन पदार्थ मिल जाए, सानू होर कुछ बड़ा कोई कवे, ये चीज़ां असी मंगते हैं। पर ये झूठा बातल पानी है, जिन्ना मर्जी पी जाओ प्यास नहीं जाएगी। सच्ची इज्जत सच्चा मान जिहड़ा है वो ईश्वर की भगती है। आज तक जिन्हां महापुरखों ने ऋषियां मुनियां ने हौलीए पकंबर आए दुनिया ते जिन्हां ईश्वर की भगती की है, क्या उन्हां दी इज्जत नहीं हुई? उन्होंने मान नहीं मिलिया, वो सच्चा मान मिलिया, सच्ची इज्जत मिली जिहड़ी जहाँ तक दुनिया रहेगी उन्हां दी इज्जत होंदी रहेगी। असी झूठी इज्जत दे मगर पैंदे हां, ये मिलती है और साडे कोलों चला जाती है, सानू जिंदगी का रोग ला के चला जाती है, असी उस चीज़ नूं रोंदे रहने हैं। हाँ जी। ताने और मान भोग रस चाहे, रोग सोग में आन फसे, पागहीन मतहीन परानी, नर देही बर्बाद करे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, भागहीन मतहीन परानी, नर देही बर्बाद करे। ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਹੀਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਤ भी हीनी हो गई। इस मनुष्य जन्म का कोई फायदा नहीं लिया। ਇਹਦਾ मनुष्य जन्म ਐਵੇਂ चला गया, ਜਿਹੜਾ इसनूं एक हीरा जन्म मिलिया सी, बड़ा अच्छा जन्म मिलिया सी, लेकिन इन्हों बर्बादी कर दी। इस वास्ते दादू साहब ने फकीर सब कुछ होंदियां होई भी मान नहीं करते, वो परमात्मा पासों दया ही मंगते है। दादू साहब ने बाणी च फरमाया, क्या मुखले हंसीए दादू दी जे रोए, जन्म अमोलक अपना चले अकारत खोए। दादू साहब जी फरमाउंदे है, किहड़े मूँह दे नाल असी हसीए, कोई असी चंगा काम नहीं किया, हसन वाला कोई काम नहीं किया। ये जन्म अमोलक सी, लेकिन असी इसनूं एवें खो के चले।
अफसोस किया अपनी जिंदगी का। हाली वो बड़े महापुरख सन, बड़े सहारण शक्ति के मालक सन, लेकिन संतां की बाणी जिहड़ी है वो जो कुछ भी कहते वो सानू अगले समय आने वाले नूं समझाउण वास्ते कहते। वो सानू समझा रहे है कि भाई इस जन्म नूं एवें ना खोवो, ये जन्म जिहड़ा बड़ा मुश्किल मिलिया है, ये बारंबार नहीं मिलना। पौड़ी छुड़की हाथ ना आवे, आला जन्म गवाया। बाणी च गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि मनुष्य जन्म की पौड़ी छुट जाएगी, फिर तेरे हाथ नहीं आएगी, ये आला जन्म तेरा एवें चला जाएगा, ये बारंबार नहीं तैनूं मिलेगा। लेकिन सानू कोई कदर नहीं है। महाराज जी तीसरी पातशाही इसे वास्ते फरमाया है, तंदा तावत दिन गया रात गवाई सोए। महाराज तीसरी पातशाही ने सिर्फ पानी ढोण की सेवा नहीं की, वो लंगर की भी सेवा करते रहे, भांडे भी मांजते रहे, लंगर भी खुआते रहे संगत नूं, और भी काम करते रहे। सिर्फ पानी का नहीं, फिर भजन भी करते रहे। तंदा तावत दिन गया रात गवाई सोए। ये साड़ी हालत दसी है कि दुनिया के धंधियां च साड़ा दिन लंघ गया तो रात साड़ी सौ के लंघ गई। कुत्ते बिल्ले भी सौ गए, पशु भी सौ गए, परिंदे भी सौ गए, कीड़े मकोड़े भी सौ गए, असी भी नाल ही सौ गए। असी बड़े किस तरह बन सकते हैं? बड़े होने का साड़ा तरीका की है? की काम किया असी बड़े होने का? साड़ा फर्ज है कि असी रात के समय जागीए, जाग के उस परमात्मा का ध्यान धरीए। जो मुर्शिद ने दसिया है उहदे मुताबिक असी अंदर ध्यान धरीए तो उस मालक का सिमरन करिए जो भी मुर्शिद ने दसिया, ताकि साड़ी रात भी किसी थार पै जाए, किते लिखत विच आ जाए। दिन तो साड़ा चला गया, रात भी साड़ी चला गई। जे पशु सौ गए तो असी भी सौ गए, असी भी पशु बन गए। कुत्ते बिल्ले सौ गए, असी भी सौ गए। जिहड़ा सौ गया पहलवान भी सौ गया, माड़ा भी सौ गया। जिहड़ा सौ ही गया उहदे विच रहा की पिछे? इस वास्ते जो कुछ गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है कि मनुष्य जन्म जिहड़ा असी इहदा कोई कदर नहीं पाया। जिन्हां फकीरां ने इहदा कदर पाया, औखे सौखे दुखी हो के भी जिस तरह भी मर्जी है, उन्हें ईश्वर का नाम नहीं छड्डिया, उन्हें साध संगत का प्यार नहीं छड्डिया। हर चीज़ मिल जाती है, प्यार नहीं मिल सकता। एक बार तार टुट जाएगी, मुड़ के गंढी नहीं जाएगी। हाँ जी। पागहीन मतहीन परानी, नर देही बर्बाद करे। ऐसी दशा माहे नित बरते, हम क्यों कर समझाए सके। बड़े अफसोस के नाल स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसी दशा जिस जीव की है, असी किस तरह समझाइए उसनों, किस तरीके नाल असी समझाइए। भाई जिसने नहीं समझना उसने समझना ही नहीं। मुहम्मद साहब का चाचा अबू जेल होया, सारी दुनिया ने उसनों पैगंबर समझिया, लेकिन उसने नहीं समझा। उसने नहीं समझा कि पैगंबर है। अपनी शक्ति नाल उसने उपरले देशों के सैर भी कराए, लेकिन की किया कि तू जादूगर है। फिर भी उन्होंने जादूगर किया, पैगंबर नहीं समझा। इस वास्ते फरीद साहब ने बाणी च फरमाया है, ऐ फरीद जिसनों परमात्मा ने पिछों ही वर्ग लाया है, पिछला ही जिसनों लगा है, वो अगे कद समझ सकता है? अगे किस तरह समझ सकता है? जिहड़े पिछों किसी साध संगत विच चली आउंदे है, तुरे आउंदे है, काम अपना मकाउंदे आउंदे है, अगे उन्होंने फायदा हो जाता है।
वो मनुष्य जन्म का फायदा लै लैंदे। कई बार दसिया कि फरीद साहब जी जंगल विच तपस्या कर रहे सन ते चिड़ियां ने कोल आके रौला पाया। तपस्या जिहड़ी एक जन्म दे विच प्रगट होनी है वो एक जन्म दी नहीं होंदी, कई जन्म पिछे भी काम चलदा आउंदा। नेक पाक काम करते आउंदे तां जाके एक जन्म दे विच आके प्रगट होंदी है। जदों रौला पाया ध्यान ना लगे, फरीद साहब ने गुस्से नाल कहा तुसीं मरदियां नहीं, चिड़ियां मर गई। सोचिया की बनया है। फिर क्या उड़ जाओ, तो चिड़ियां उड़ गई। सोचा मेरा योग पूरा हो गया, मेरी तपस्या जिहड़ी पूरी हो गई है। आली ये तपस्या नहीं, तपस्या बहुत अगे है। आ रहा सी घर नूं, एक पिंड दे बाहर खूह सी, नौजवान लड़की नवे कपड़े ब्याह दे लगे पानी कढ़ कढ़ के रोड़ रही सी थले। जाके कहंदा बीबी मैनू पानी पिला, पर उसने उधर ध्यान नहीं दिता। वो पानी का लोटा कढ़े ते थले सुट दे। गुस्से नाल कहंदा तू मैनू पानी नहीं पिलाउंदी, थले रुड़ी जांदी है। उसने कहा बाबा इन्ना गुस्से ना हो, इत्थे चिड़ियां नहीं जड़ियां मार देनियां ने, चिड़ियां नहीं जड़ियां मार देनियां ने, ठहर जा पानी पिलाउंदी है। जदों इन्नी गल कही तो प्यास सारी बुझ गई। सोची पै गया कि जंगल दे विच कोई है ही नहीं सी ते मेरियां चिड़ियां दा इनू किदां पता लगा। सोची पै गई। जदों पानी रोड़ के समाप्त किया तो कहने लगे आओ बाबा जी पानी पीओ। बाबा पानी काहदा पी, बाबे ने फिक्र पै गया। पुछया कि तू क्यों नहीं सी मैनू पानी पिलांदी, भुंजा डोलदी ही, गल की सी? कहने लगी मेरी भैन पति नूं रोटी लैके बाहर गई सी, उहदी झुग्गी नूं पिछे अग लग गई तो मैं बुझा रही सां। जे एक भी लोटे का नागा पै जांदा अग बुझदी नहीं सी। ये गल तू कित्थों पाई है? कहने लगी बाबा जी एको रात विच, पर एक रात का सिर्फ बहाना ही है। कई जन्मां की पिछली कमाई सी जिहड़ी एक रात दे विच प्रगट होई। किस तरह पाई? बाबा जी जदों मैं मकलावे आई ब्याही, साढ़े घर दे सुते सन। मेरे पति ने अबड़वाई पहले पैर ही किते पानी मंगया। मेरे कन्नां 'च आवाज़ पै गई, साढ़े घर दे किसे सुनिया नहीं। मैं शर्माउंदी भी सी, पर मैनू ये भी सोच आई जे मैं पानी नहीं दिता मैनू पाप लगेगा। उन्होंने रंग रतड़ी भी कहते हैं, बीरो बाई भी वह नाम सी। मैं पानी का छना लैके बाबा जी उन्होंने चरणों वाल खड़ी हो गई। वो फिर सौ गए, मैं नहीं जगाया। देखो केडी वड्डी तपस्या है। दिन चढ़ गया, चरणों के वाल खड़ी रही छना लैके पानी में। जदों उसने अख खोली, पूछया कादी तू खड़ी है? जी जब तुसी पानी मंगया सी पहले पैर ही। बड़ा अफसोस किया। उत्थे लिखिया भरिया घुट खुल गईयां अखां। जदों उसने पानी का घुट भरिया, उहदी ओह अंदरली अख खुल गई, जिहदे नाल लोग परलोक देखना शुरू हो गई। बाबा जी मैनू सारी दुनिया नज़र आ रही है, जो कुछ दुनिया विच हो रहा मैं सब कुछ देख रही हाँ, पर जे मैं दसां तो मैनू लोग शदाई कहन और पत्थर मारन। मैं किसी नूं कुछ कहती नहीं, पर एक जन्म दे विच नहीं, एक रात विच नहीं, पिछे कई जन्मां की कमाई सी जिहड़ी वो कमाई प्रगट होई। पहला इन्ना ही तुसीं सोचो कि पहले पैर तो लैके सारी रात विच खड़े रहना, ये किहड़ी तपस्या हैगी, किड्डी वड्डी तपस्या है। वो अख खुल गई, जिहदे नाल लोग परलोक देखना शुरू हो गए। इस वास्ते कि साढ़े पिछले जन्म जिहड़े है उन्हां दा भी अगे सानू फायदा मिलता है। जे असी चंगा काम कीता है
तो सानू अगले जन्म विच चंगा भी उहदा फायदा मिलता है। हाँ जी। ऐसी दशा माहे नित वरते हम क्यों कर समझाए सके। साध गुरु का कहा न माने मन मत अपनी ठान ठने। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि साध गुरु दा क्या नहीं मनदा, अपनी मन मत जो भी मन कहता है सो असी करते, मन दे आखे लगते हैं, सतगुर दे आखे नहीं असी लगते। जो मन सानू कही जाता सो असी करी जाते हैं, असी सतगुर दे कहने ते नहीं चलते। इस करके सानू दुख भोगना पैंदे है, सजा पाना पैंदी है, 84 भी जाना पैंदा है। 84 दे कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे भूत प्रेत सानू बनना पैंदा। क्यों बनना पैंदा है कि असी मन दे आखे लगते हैं, सतगुर दे आखे नहीं लगते। जिन्हां ने सतगुर दे कहने मुताबिक काम किया है, पिछले इतिहास जिहड़े सबूत दे रहे हैं, आज तक उन्हां दी उपमा हो रही है और जहाँ तक दुनिया रहेगी उन्हां दी तारीफ होती रहेगी। वो अपने देश चला गया, अपने मालिक ने मिल गए, कह दो समुद्र की बूंद समुद्र चला गई, वो भी समुद्र हो गई। असी उस मालिक के समुद्र चों एक बूंद निकले हैं। एक दूसरे नाल मिल के असी फिर उस समुद्र च दाखिल होना है। पर जे साडे विच वो प्यार नहीं, मुहब्बत नहीं, असी वो काम नहीं करते, असी किस तरह वापस उस समुद्र च जावांगे। हाँ जी। साध गुरु का कहा न माने मन मत अपनी ठान ठने। खर कूकर सम वे नर जानो बिरथा उदर परे। की साड़ी हालत दसी है संतां ने। खर कूकर, खर कहते ने गधे नूं, कूकर कहते हैं कुत्ते नूं। ये साड़ी हालत संत दस रहे है कि जेड़ा तू उधर भरदा है, पेट भरदा है, तो वह भी तो पेट भर ही लेंदे है, वह भी तो मैला मूला चुक के अपना पेट भर लेंदे है। तू चंगे खाने खा के पेट भर लिया तो सौ रहा चुप करके, उस ईश्वर का नाम ही नहीं जपिया, देने वाले का ध्यान ही नहीं किया, की फायदा होया। खर कुकर की मिसाल दे दी है कि उन्होंने भी तो अपना पेट भर ही लिया। हाँ जी। खर कुकर सम वे नर जानो बिरथा उदर परे। जमपुर जाए बहुत पछतावे वहाँ फिर उनकी कौन सुने। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि जब तू अगे जाएगा भाई, जमदूतां दे हाथ आएगा, फिर तेरी कौन सुनेगा। उत्थे तेरी इज्जत रहनी है, तेनू मार कुट होनी है, कौन तेरी गलबात सुनेगा। उत्थे तेरी किसे नहीं सुननी। तेरे को हिसाब किताब लेना है, की करके आया है, की काम किया जे, साढ़े काम के मुताबिक सानू सजा मिलनी। जे असी अच्छा काम किया है सानू अच्छा समा मिल जाएगा, जे माड़ा किया है तो माड़ा मिल जाएगा। उथे बेन्याय नहीं, उथे न्याय है। हाँ जी। जमपुर जाए बहुत पछतावे वहाँ फिर उनकी कौन सुने। जन्म जन्म 84 भोगे
ये शरीर फिर नाही तरे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, जन्म जन्म 84 पौगे, जे शरीर ये तैनों नहीं मिलेगा, ये मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, तैनों जन्म जन्म 84 भी जाना पएगा। हर एक जन्म विच 4 खाना ने, अंडे च जेर च सेहत च ओत पहुँच। कुछ जीव अंडियां चों पैदा होंदे है, सप ठूंगे ते मुर्गियां ते होर कई जीव पैदा होंदे है। कुछ जीव जेर चों पैदा होंदे है, चूहे शाने इंसान ते हवान वगैरह, ते कुछ होर भी कई जीव पैदा होंदे है। कुछ जीव जद मौसम आउंदा है गर्मियां दा ते लखां करोड़ां जीव पैदा हो जाते हैं। और चौथी क्लास जिहड़ी है वो घास फूस फसल सब्जियां ते दरख्त वगैरह, ये 4 खाना ने। 4 खाना दे विच सानू जाना पैंदा है। क्या किसी खान विच सानू सुख मिल जाएगा? कित्थे सानू सुख मिलेगा? कई दरख्त ऐसे ने, कईयां दी किसी नूं संभाल नहीं होंदी, कई बार उहदे डाले टुट जाते हैं, कई बार उन्होंने सोक पै जाती है, कई बार कुछ हो जाता। पशुओं की हालत की होंदी है, परिंदियां की हालत की होंदी है, कीड़ियां मकोड़ियां दी रुढ़ां च पानी पै जाता, हज़ारां जीव रुढ़ जाते हैं, मर जाते हैं। क्या सानू सुख मिलेगा किसे? ये मनुष्य जन्म जिहड़ा है, इहदी सेवटी वास्ते परमात्मा ने हर एक चीज़ पैदा की, रहन बहन का हर एक साधन है, यदि दुख बीमारी का सब कुछ साधन है, भुख नंग का साधन है, कोई इसनों कमी नहीं है। असी दूसरियां जूनां वाल देखिए कि उन्हां दी की हालत है। सर्दियां दे विच भी दरख्तां ते टंगे होंदे है जानवर, बाहर दूसरे जिहड़े ने वो भी देखो की हालत है उन्हां दी। इस इंसान वास्ते सर्दी गर्मी के मौसम का भी परमात्मा ने इंतजाम किया है, लेकिन असी इहदा कदर नहीं पा रहे। इन्ना कुछ होंदियां होई असी उस मालिक का शुकराना नहीं करते जिस मालिक ने सानू सब कुछ दिता है। साडा फर्ज है कि असी रोज़ दे रोज़ उठते बहते चलते फिरते उस मालिक का शुकराना करिए। है मालिक तू धन है जिन्हें सानू इन्ना कुछ बख्शिया है, असी इस लायक नहीं है, असी कभी भी वह शुकराना नहीं किया। हाँ जी। जन्म जन्म 84 भोगे, ये शरीर फिर नाही तरे। दुर्लभ देह मिली ये अवसर, ऐसी कर जो बात बने। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, दुर्लभ दे मिली जे अवसर, ऐसी कर जो बात बने। ऐ पुरुष ये तैनू जड़ी दे मिली है बड़ी दुर्लभ दे मिली है, बड़ी अच्छी मिली है। कोई ऐसा काम कर तेरी बात बन जाए, तेरा जन्म मरण छुट जाए, तैनू मुड़ के 84 विच ना जाना पाए। ऐसा काम कर ले। वो काम सानू संत महापुरख दस सकते हैं, और सानू किते नहीं मिल सकती वो सलाह मशवरा। तुसी किसी सोसाइटी चले जाओ, किसी पार्टी चले जाओ, किसी मजहब में चले जाओ, तो ईश्वर की भगती वास्ते कोई प्रेरणा नहीं देगा, कोई भी जुगती नहीं दसेगा, कोई भी नहीं कहेगा। अपने स्वार्थ वास्ते सारे तो दसणगे सब कुछ, लेकिन तेरे वास्ते कोई नहीं दसेगा। वो संत महापुरख दुनिया ते आए है जिहड़े साडे नाल सिर खपाई करते हैं। भाई अपने जन्म का फायदा लै, ये जन्म बारों बार नहीं मिलना, ये जन्म चला गया चला गया। फरीद साहब जिस तरह फरमाउंदे है, फरीदा उठ फरीदा सुत्या तेरी दाढ़ी आया बूर, आगा नेड़े रह गया पीछा रह गया दूर। है फरीद उठ क्यों सुता है, तू पिछला पासा देख कितनी उम्र तेरी लंघ गई है,
अगे की पता किन्नी क रह गई है। आगा नेड़े आ गया, पीछा दूर हो गया है। उठ काम कर ले कोई। हाँ जी। दुर्लभ देह मिली ये अवसर, ऐसी कर जो बात बने। सतगुर शरण पकड़ ले अब की, तो सब काज सरे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, सतगुर शरण ले तुम अब कहते ने जल्दी तू जल्दी तू शरण ले लै, ताकि तैनू कोई सलाह मशवरा अच्छा मिल जाए और तेरा काम बन जाए। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे है, उन्होंने तजर्बे है संतां दे, लेकिन असी उस पासे चलते नहीं, असी उधर ध्यान नहीं देंदे। सियाणे दी मिसाल है बजुर्गों की, आमले की गुली का तो सियाणे की सिक्ख्या का बाद विच स्वाद आउंदा है। पहलां तो कड़वी लगती है, सियाणे की भी गल बड़ी कौड़ी लगती है, जो सिक्ख्या सियाणा दिंदा है वो भी कौड़ी लगती है, पर बाद च पता लगता है। फिर इस वास्ते संत महापुरख जो सानू फरमा रहे है कि भाई किसी महापुरखों की शरण विच आ जा, ताकि तैनू अच्छी सलाह मशवरा मिल जाए, तेरा कोई काम बन जाए। हाँ जी। सतगुर शरण पकड़ ले अब की, तो सब काज सरे। हित का बचन दया कर बोले, तू नहीं कान सुने। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि सतगुर ते तेरे नाल प्यार कर रहा है, वो ते प्यार नाल तैनू समझा रहा है, लेकिन तू उधर कान नहीं करता, तू उन्हों का बचन सुनता ही नहीं। एक कान सुनता दूसरे लंघा देना है। ये बाणी च गुरु साहब जी फरमाउंदे, सतगुर सत्संग क्या करे जो सिखन मैं चूक, अंधे एक न लगी जो बांस बजाई फूक। सतगुर की करेगा, सिख की करेगा, सत्संग की करेगा, जे एक भी बचन अपने अंदर नहीं बैठन देना। जिस तरह बांस नूं फूक मारो, दूसरे पासे लंघ के, इसे ये हालत साड़ी हो जाती है। एक कान असीं सुनते हैं, दूसरे लंघा देने, अपने अंदर नहीं बैठन देंदे। गल एक लफज भी साढ़े अंदर संतां दा अंदर बैठ जाएगा और समय पर उसका पता लगेगा कि उसका फायदा की है। हाँ जी। हित का बचन दया कर बोले, तू नहीं कान सुने। अंधा बहरा फिरे जगत में, कुल कुटुंब तेरी हान करे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, अंधा बौरा, कन्ना तू बौरा हो गया, अखां तू अन्ना, तू जगत विच फिर रहा है, कुल भी और कुटुंब भी तेरी हान कर रहे हैं। कुल भी तेरी हान कर रहे हैं और कुटुंब भी तेरी हान कर रहे हैं। तेरे बारे कोई नहीं सोच रहा कि तेनू भी किते सुख मिलेगा। अखां तू अन्ना हो गया, कन्ना तू बौरा हो गया। गुरु नानक देव जी महाराज भी फरमाउंदे है, माया धारी अन्ना बौला, शब्द ना सुने बौरौल कचौला। ये जीव मायाधारी हो जाता है, अन्ना ते बौरा बन गया। ये अंदर वो शब्द आ रहे, कभी शब्द न सुनिया नहीं। ये अंदर लखां रोशनियाँ, कभी इन्हें रोशनियाँ देखिया नहीं। सब कुछ ये अंदर है, लेकिन कन्ना तो बोला और अखां तो अन्ना हो गया। हाँ जी। अंधा बहरा फिरे जगत में, कुल कुटुंब तेरी हान करे।
कर सत्संग मान ये कहना, कान आँख फिर दो खुले। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि आओ सत्संग करो, तेरी अखां खुल जाणगियां और कान भी खुल जाणगे। किसी सत वाले महापुरखों की संगत लाओ, तेरिया अखां और कान खुल जाणगे, सब कुछ तैनू जानकारी हो जाएगी। पर जब तक तू किसी सत्संग वाले किसी सत वाले महापुरखों की संगत नहीं लैंदा, तैनू कोई फायदा नहीं होंदा। जिन्हां कर्मां दे नाल असीं चाहुंदे हां कि साडी अख खुल जाए, कान खुल जाण, वो खुलदे नहीं। असीं की कर्म करदे हां? गुरु साहब जी बाणी 'च फरमाउंदे आ, दान पुन्न अशनान असंजा साध संगत बिन बाध गया। असीं ये काम करदे हां कि चलो दान पुण्य करदे हां, अशनान करदे हां, कोई संजम रख लैंदे हां ताकि सानू समझ आ जाए, साडे कर्म दूर हो जाण। तो गुरु साहब जी कहते नहीं, साध संगत बिन बाध गया। तैनू साधु की संगत चाहिए है, साधु की संगत के बिना सब कुछ बर्बाद है। जब साधु की संगत मिलेगी, वो पुछे वो दसेगा सानू दान किनू कहते हैं तो किनू करना चाहिए, तो किस दान विच तैनू फायदा होएगा। माघ के महीने में गुरु साहब जी फरमाउंदे आ, माघ मंजन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान, हर का नाम ध्याए सुन, ये सबना नू कर दान। साधुआं की संगत दसी है, पहला तू हर का नाम ध्या ते सुन, फिर दान कर। तुलसी साहब ने भी बाणी 'च फरमाया है, तुलसी जगत सराम है, दो पले हैं काम, देनी मुष्टि अन्न की लेने को हर नाम। अगर तू दान देना है, पक्का भोजन खुआ दे, किसी की आत्मा भुखी होएगी, खुश हो जाएगी। अगर दान लेना है तो नाम दा लै, जिहदे नाल तेरी कल्याण हो जाए। हाँ जी। कर सत्संग मान ये कहना, कान आँख फिर दो खुले। देखे घट में ज्योत उजाला, सुने गगन में अजब तूने। फिर तेनू सब कुछ नज़र आ जाएगा। तेरे अंदर वो ज्योतां जगदियाँ, वो भी नज़र आ जाएगियाँ। तेरे अंदर वो शब्द धुन आ रही है, वो भी तेनू सुनाई देगी। तेरे अंदर है, बाहरों नहीं आना, सब कुछ अंदर है। पर जिस तरह बदल सूरज के अगे आ जाता है तो सूरज का गैश खत्म हो जाता है, इसी तरह साढ़े कर्म जड़े है, कर्मां दे बदल अगे आ जाते हैं। इस करके ना असी उस धुन नूं सुन सकते हैं, ना उन्हां रोशनियां नूं असी देख सकते। जब तक सानू किसी साधु की संगत नहीं मिलती, साढ़े वो कर्म नाश नहीं हो सकते। कर्म नाश नहीं होणगे, सानू कुछ नज़र नहीं आएगा। हाँ जी। देखे घट में ज्योत उजाला, सुने गगन में अजब तूने। सुन जाए तरबेनी नहावे, हीरे मोती लाल चुने। महासुन में सुरत चढ़ावे, तब सतगुर तेरे संग चले। पंवर गुफा की बंसी बाजी, महाकाल भी शीस तूने। अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, वहाँ जाए तुन बीन गुने।
ले दूरबीन चली आगे को, अलख अगम का भेद पाने। यहाँ से आगे चली उमंग से, तब राधा स्वामी चरण मिले। रोज़ ही सानू कहना पैंदा है, वैसे गुस्सा नहीं करना। सोचना है कि दुनिया का सुख असी किस तरह लेना है। ये सुख बाणी च जिहड़ा दस्सिया है ये अगे का सुख है। तो इत्थे जिहड़ा साडा स्थूल शरीर है, इस दुनिया च रहिंदे होए असी सुख किस तरह रह सकते हैं। सुख किसी नूं देंगे तो सुख लैवांगे। सब तो पहला अपने तो बड़े बजुर्गों का आदर मान करना बहुत जरूरी है। अगली अंसा जिहड़ी है वो गिज जाती है कि आदर मान करते, असी भी इन्हां दा आदर मान करना। और मनुष्य जन्म का फर्ज भी है, ये सुख का रस्ता है। बाकी कल भी कहा सी कि जिहड़े नशे पत्ते चले है, इन्हां दा जरा परहेज रखो। इन्हां दे नाल बहुत सारे नौजवान पीढ़ी कुछ मौत के शिकार बन चुके हैं। साढ़े देखद्या देखद्या कुछ बनने वास्ते तैयार, तो कुछ उस रस्ते दे जाण वास्ते तैयार। इहदे तो बचण की भी कोशिश करो। ये जिंदगी बारों बार नहीं मिलनी, ये मिल चुकी है, ये बारों बार नहीं मिलेगी। इस वास्ते इस मनुष्य जामे दे कायम रखण वास्ते, जिस तरह असी किसी मकान के थले बहन वास्ते उसनूं लिपणे पोचते हैं, कायम रखते हैं। की पता किन्ने दिन असी रहना इत्थे इस मकान दे विच। मनुष्य जन्म जिहड़ा कोठा साडा है, इहदे वास्ते सानूं अच्छी सपारत खाने खाने चाहिए है, जिहड़े इसनूं कायम रखण। जिहड़े गलत खाने वो नहीं खाने चाहिए, जिहदे नाल साडे शरीर नूं बीमारियां लग जाण जां तकलीफां असी पाना पैण। उन्हां खाणिਆਂ ਦਾ जरा परहेज रखो। सपारत खाना खाओ, जिहड़ा ये शरीर साडा जिहड़ा कायम रहे। और जितने भी दिन असी दुनिया 'च गुजारने हैं, साडे सौखे लंघ जाण। ये ना होवे कि असी हस्पतालों के विच टक्करां खांदे रहीए, मंजियां ते ही रौला पाते रहिए। राधा।